नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे क्या है कर्मचारियों के लिए सीएम योगी का ऐलान, बताएंगे आपको क्या है तेजस्वी यादव की बड़ी मांग, दिखाएंगे आपको सुनवाई से पहले शंकराचार्य का बड़ा बयान। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे हमलों से बौखलाया पाकिस्तान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोलकाता में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता। पंचायती राज ऑफिस में रोज सुबह सुबह राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत अनिवार्य, राजस्थान के मंत्री का फरमान। मैं शाकाहारी हूं लेकिन कश्मीरी छात्रों को नॉनवेज खिलाया, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले पसंद का सम्मान होना चाहिए। शराब केस में केजरीवाल और सिसोदिया हुए बरी। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत बता रही है। कर्मचारियों के लिए सीएम योगी का ऐलान। साल 2026 के होली के त्योहार के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने छुट्टी और सैलरी को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले ही दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मी, सफाई कर्मी आदि सभी कर्मियों का वेतन होली से पहले ही दिया जाना सुनिश्चित करें। रोहित पवार ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात। एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने बताया कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर 28 जनवरी को हुई घटना जिसमें अजित पवार की मृत्यु हुई, उस संबंध में अपनी शिकायतें और मांगे रखी है। केजरीवाल के बरी होने पर तेजस्वी यादव ने की बड़ी मांग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने बड़ी मांग कर दी है और कहा कि लगातार विपक्षी दलों पर राजनीतिक प्रतिशोध में जबरन गलत मुकदमे किए जाते हैं। जो तथाकथित शराब घोटाला था उसमें कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। भाजपा का चाल चरित्र सामने आ गया है। हम चाहेंगे कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाए ताकि जनता सही मुद्दों पर चुनाव कर पाए। बलिदान दिवस पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आजाद सदैव हम लोगों के बीच स्मरणीय होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने भी आजाद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका त्याग हम सभी को प्रेरणा देता है। सुनवाई से पहले शंकराचार्य का बड़ा बयान। स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को कहा कि उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में यदि सच्चाई का पता लगाने के लिए नार्को टेस्ट जरूरी है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ सकती है तो ये अवश्य किया जाना चाहिए। सच उजागर करने के लिए जो भी तरीके उपलब्ध हैं उन्हें अपनाया जाना चाहिए। पंजाब में खूनी खेल। पंजाब के मानसा में आज सुबह 10 बजे के करीब एक व्यापारी और उसके कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों सरदूलगढ़ में अपने फार्म हाउस पर थे। इस दौरान हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। गोलियां लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कोलकाता में भूकंप के झटके। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग झटकों की वजह से घरों से बाहर निकल गए। उन्होंने इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। ये झटके 5.5 तीव्रता के महसूस किए गए। फिलहाल किसी भी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। विमान हादसे पर राज ठाकरे ने उठाए सवाल। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने इन दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में जांच पर सवाल उठाते हुए मोर्चा खोला हुआ है। वे लगातार इस मामले में जांच और एफआईआर की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच उन्होंने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। चांदनी चौक अतिक्रमण पर गहराया विवाद। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में अवैध अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी बीच टाउन हॉल से 300 लोगों ने विरोध मार्च निकाला है। वहीं चांदनी चौक नागरिक मंच और बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर करीब 300 लोगों द्वारा टाउन हॉल से लाल किला तक निकाले गए विरोध मार्च पर कड़ी आपत्ति जताई है। शराब की दुकान से परेशान महिलाओं का उग्र प्रदर्शन। राजस्थान के भरतपुर जिले के रूपवास थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक शराब की दुकान को हटाने की मांग लंबे समय से अनसुनी रहने के बाद सैकड़ों महिलाएं लाठियां लेकर घरों से निकल पड़ी और शराब के ठेके पर जमकर तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी।
दुकान पर काम कर रहे सेल्समैन ने भागकर अपनी जान बचाई। रेलवे ने जारी की 10 स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट। होली के त्योहार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों में कार्यरत लोगों और खासकर यूपी बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे ने 10 नई होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें लालकुआ कोलकाता, सहरसा, पूर्णिया और सोगरिया दानापुर जैसे कई महत्वपूर्ण रूट पर चलेंगी, जिससे त्योहारों में कंफर्म टिकट की समस्या हल होगी। रामायण फेम दीपिका की बेटी बनी दुल्हन। रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाकर पॉपुलर हुई दीपिका चिखलिया चर्चा में है। उनकी बेटी जूही शादी के बंधन में बन चुकी है। जिनकी शादी की पहली तस्वीरें एक्ट्रेस ने दिखाई है। गोल्डन लहंगे में उनकी बेटी बेहद खूबसूरत लग रही है। हमलों से बौखलाए ख्वाजा आसिफ। गुरुवार देर रात अफगानिस्तान ने कुनार प्रांत में पाकिस्तान पर हमला किया, जिसमें 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने का दावा किया गया। इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अफगान तालिबान को खुली जंग की चुनौती दी है। उन्होंने तालिबान पर भारत समर्थक होने और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान की चौकियों पर पाकिस्तान ने फिर किया अटैक। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने इस्लामाबाद, एबटाबाद, नौशेरा और जमरूद में स्थित सैन्य अड्डों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा काबुल और कंधार में किए गए हमलों के जवाब में बताई जा रही है। वहीं पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की पुष्टि की है और खुली जंग की चेतावनी दी है। तो फिलहाल आज इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।